Hello everyone and good evening. Today we are going to speak about diet and so we will start our session and Varidi will join us in very short period of time and welcome to today's session डर के आगे डाइट है. So today we are going to talk about diet and different nutrition that जो आपको आपकी डेली लाइफ में आपको काम आ सकते हैं एंड वरीदी विल टेल यू कि आपको क्या क्या चीजें जो है उसको आपको कंज्यूम करना चाहिए ताकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सके, ऑल्सो आप हेल्दी रह सके. So I request Varidi to please join. So shortly, Varidi will be joining us for this live session of today. Varidi, if you have any problem joining, please send me a request so that I can join you back from there. Yeah, we are going to start in 5 minutes. Please be patient. And our guest for today will be joining us shortly. Till then, you guys can tell me what do you think डाइट आपके लिए क्या है, और आपने बहुत कुछ ऐसी चीजें सुनी होंगी डाइट के बारे में, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं जब तक हमारी गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन होती है. Yeah, I'm looking up to your comments, guys. Tell me आप लोग डाइट के बारे में क्या समझते हैं और डाइट आप लोग के लिए क्या है. तो एक शॉर्ट 1 or 2 वर्ड्स में आप प्लीज डिस्क्राइब करिए कि अगर आपके कोई मिथ्स हैं डाइट के बारे में. Okay, so Pari is saying a diet is amount of food, I guess. Yeah, the amount of food we consume. So basically, diet is a typical amount of certain things that we consume in our meal actually. So yeah.
सो एज वी हैड डिफरेंट सेशंस बिफोर, इसके पहले भी हमारे बहुत सारे सेशंस हुए हैं जिसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की है, फिटनेस के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के बारे में। तो आई होप आप सबको वो सारे सेशंस पसंद आए हो। और आज का हमारा सेशन जो है वो डाइट, स्पेशली डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, आपको कितना अमाउंट का कौन सा फूड कंज्यूम करना चाहिए, कौन सा फूड आपकी बॉडी के लिए सही है। सो आज हम ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। I'm not the specialist to give some tips on diet, but yeah, I had different myths before कि चावल नहीं खाना चाहिए, चावल खाने से मोटे होते हैं, but I've got to know that different things are there जिससे हम चावल खा के भी हेल्दी रह सकते हैं, हम चावल खा के भी वेट कम कर सकते हैं। तो these are different types of myths that I have been through also। मुझे लगता है आप लोग को भी ऐसे बहुत सारे myths होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए ताकि हमारी गेस्ट जैसे ही ज्वाइन होती हैं तो हम उनसे ये सब चीजों के बारे में डिस्कस कर पाए और उनसे सारी चीजें ले पाए। हेलो, हाय वरीदी। Hi Arzu, sorry to be a little late. There was a technical issue. I'm so sorry. Yeah. So very good evening. So hey everyone. Our session today we are going to talk about डर के आगे डाइट है। तो जो हमारा पहले से मिथ रहा है कि डाइट के आगे डर रहता है हमारा, बट आज हम ऑपोजिट बात करेंगे कि डर के आगे डाइट है। So hello everyone, this is Arzu and today I'm your host and host for this evening, and we are going to talk about different types of food items that we will eat, which will make us healthier, and Varidi will tell us about this. So I would like to give a short and brief introduction about Varidi. So Varidi is a certified trainer, and also she has been into this field from a quite long time of like 2 years. But she's really into this field because she have started her journey with this thing. So वरीदी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि डाइट क्या होती है। तो हमारे बहुत सारे, आपके आने के पहले हमारे कमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही थी, तो आप बताइए कि डाइट एक्चुअली होती क्या है। मैंने जैसे ही लोगों को डाइट के बारे में बात करते हुए सुना है या मैं डाइट के बारे में बताती हूँ, दे वर जस्ट लाइक ओ माय गॉड डाइट, नो मुझसे नहीं हो पाएगी। डाइट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली डाइट इज द फ्यूल विच यू यूज फॉर योर बॉडी। जो आपके डेली रिक्वायरमेंट फूड है वो डाइट है, सिंपल। अब डाइट में देर आर कैटेगरीज, देर आर गुड काइंड ऑफ डाइट, देर इज बैड काइंड ऑफ डाइट, healthy for you, which is unhealthy for you. These are the types of diet. The word diet doesn't means anything like scary या आप उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डाइट के बारे में सही नॉलेज होना एक्चुअली बहुत जरूरी है। मैंने अभी तक मतलब आई वाज लाइक फ्रॉम 3 years आई एम इन दिस फील्ड, और मैंने अभी तक एक्सपीरियंस ये किया है कि जितना डर फैला हुआ है ना लोगों में डाइट को लेकर के, उतना एक्चुअली अगर सही नॉलेज कोई प्रोवाइड करे आपको, अगर सही गाइडेंस मिले, तो इस डर के आगे एक्चुअली डाइट है, नॉट डाइट के पीछे। डाइट के आगे डर नहीं, डर के आगे डाइट है। सो आज अपन लोग पूरे सेशन में यही डर को पीछे छोड़ने वाले और डाइट को आगे लाने वाले। राइट। तो जैसे हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, हमारी कोई भी व्हीकल होती है, तो हम उसमें इंजन ऑयल चेंज करते हैं, अलग अलग ऑयल चेंज करते हैं, उसको स्क्रैच लगने से बचाते हैं, ना कि स्क्रैच लगने के बाद उसका ट्रीटमेंट करवाने से हम पहले अवॉइड करते हैं कि स्क्रैचेस ना लगे। हम अच्छा सब कुछ उसमें यूज करने की कोशिश करते हैं कि सब अच्छे से रहे, गाड़ी अच्छी रहे। तो वैसे प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। राइट। तो हमारी बॉडी के लिए हम वैसा क्यों नहीं करते? हम अवॉइड करते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, करेक्ट। सही तरीके से फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, सही फूड नहीं करते हैं। तो वो जैसे फूड हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल है जिससे हम लाइफ टाइम उस चीजों को आगे लेके जा सकते हैं, हमारी लाइफ बढ़ा सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के स्विच कर सकते हैं।
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन सी डाइटरी गाइडलाइंस हैं कोविड-19 के टाइम जो हमें फॉलो करनी यस चाहिए, और ऐसे कौन से स्मॉल स्मॉल फूड आइटम्स हैं जो हम अपनी फूड डाइट में इन्वॉल्व कर सके। यस करेक्ट। देखो, अभी इस टाइम पे ना हर कोई सिर्फ एक ही चीज बात कर रहा है, आप अपनी डाइट सुधारो, आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, पर कोई एक्चुअली ये नहीं बोल रहा है कि डाइट में क्या सुधारो। डाइट राइट। सुधारो, अच्छा अच्छा खाओ, ये वाली गोली ले लो, वो वाली गोली ले लो, मल्टीविटामिन्स ले लो, बट what actually your body needs, what actually you need to fuel your body with, डाइट के बारे में कोई जो राइट नॉलेज है वो प्रोवाइड नहीं करता है। सो देखिए, इस टाइम कोविड के टाइम्स पे जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट। डाइट में बहुत से कंपोनेंट्स रहते हैं। डाइट कंटेन्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाटर। सबसे पहली चीज है आपके बॉडी का वाटर कंटेंट। हाउ कैन यू फुलफिल दैट? वाटर कंटेंट आपकी बॉडी में फ्रूट से फुलफिल होगा। वाटर, वाटर रिच फूड्स, अभी तो वाटरमेलन्स आ रहे हैं, मस्क मेलन्स आ रहे हैं, ऑरेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं। और वाटर इनटेक जब तक आप प्रॉपर नहीं रखोगे बॉडी में, आपकी बॉडी के बाकी के फंक्शंस वीक होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अपना वाटर कंटेंट प्रॉपर रखो। सेकेंडरी थिंग इज प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है, राइट। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सिर्फ प्रोटीन नहीं, और भी बहुत सी चीजें रहती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, वाइटामिन्स। ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे कंपोजिशंस रहते हैं बॉडी के, बॉडी में यूज रहते हैं। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स तीनों की जरूरत इक्वली पड़ती है। अच्छा, जैसे अभी अगर हम कोविड पॉजिटिव लोगों की बात करें, या फिर जो कुछ इन्फेक्टेड पर्सन है जिनकी बॉडी वीक है उनकी बात करें, उनकी बॉडी इतनी ज्यादा अभी अपडेटेड नहीं है या इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो बहुत हाई प्रोटीन डाइट को अब्सॉर्ब कर सके, बिकॉज प्रोटीन रियली रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज, हाई मेटाबॉलिज्म, बहुत ज्यादा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए हाई प्रोटीन डाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए। ओके, सो प्रोटीन ऐसा जो आपको जल्दी एब्जॉर्ब हो। अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो वीक बॉडीज है, जो कोविड पेशेंट्स है या जो रिकवर कर रहे हैं उनके बारे में। तो उनके लिए प्रोटीन के सोर्सेज क्या होने चाहिए? अब आप बोलेंगे कि प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज, वेज सोर्सेज में पनीर आ जाता है, सोया आ जाता है, ठीक है, बीन्स आ जाते हैं, और अपने स्प्राउट्स आ जाते हैं। सेवरल आर देयर, बट व्हाट आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, या वो प्रोटीन जो इजीली डाइजेस्टेबल हो? टू आर देयर। वन, जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डाइट में हमने देखा है, एक तो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन डाइट इज composed all of the macros and micros in a complete source, a complete package। उसमें हमने देखा है हम मूंग की दाल का ज्यादा यूज करते हैं, मूंग की दाल। अच्छा, यस। कमिंग टू द नॉनवेज एरिया, तो नॉनवेज में एग्स आर अ कंप्लीट रिच माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फूड, ठीक है। एग्स बहुत ज्यादा ही एसेंशियल माइक्रोज और मैक्रोज से फिल्ड अप रहते हैं। तो दीज टू एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। सेकेंडरी थिंग, हम बात करते हैं वे प्रोटीन की। अभी अगर आप कोविड से, अगर आप या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से अगर आप इन्फेक्टेड हैं, जब आपकी बॉडी वीक है, आपकी बॉडी धीरे चल रही है, आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो है, तो आपको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो जल्दी एब्जॉर्ब हो बॉडी में। एंड वे प्रोटीन या फिर जो प्रोटीन कंटेंट पाउडर आता है, दैट इज द इजिएस्ट एब्जॉर्बेंट ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। तो हाँ, थोड़ा सा आप ये ले सकते हैं वे प्रोटीन, है ना। आपके डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग जरूर कीजिए, है ना। फिशेज इंक्लूड कीजिए। चिकन थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बट हाँ, दोज हु हैव अ हैवी डाइजेशन, अगर जिसका स्ट्रॉन्ग डाइजेशन है, दे कैन इंक्लूड वेज प्रोटीन्स वाले। दे कैन इंक्लूड दाल्स इन देयर, स्प्राउट्स इन देयर, ठीक है। पनीर इंक्लूड कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। कर्ड इज द हेवीएस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ मैक्रोज एंड माइक्रोज एंड प्रोटीन्स। इट इज ऑल्सो कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स, तो कर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी थिंग, हम आते हैं फाइबर्स पे। मोस्टली डॉक्टर्स एंड चीज में, इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो मोस्टली फाइबर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं।
फाइबर्स एक्चुअली हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। तो वेयर टू गेट दीज फाइबर्स फ्रॉम? अच्छा, हमारे डेली के जो रूटीन में हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करते हैं, तो कुछ मेन मेन फ्रूट्स होते हैं जहाँ से हम एक्स्ट्रा फाइबर को इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक क्यूकम्बर बहुत फाइबर रिच फूड है। वी कैन इंक्लूड इट इन अवर डेली लाइफ, मॉर्निंग इवनिंग, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ टेक सलाद इन योर डेली मील प्लान। जो भी अपन मील ले रहे हैं उसमें सलाद को एज अ फाइबर या एज अ अलग से आप वाटर का रिसोर्स मान सकते हो। सैलेड इज फुल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन होते हैं, सो आप इंक्लूड करो। सैलेड डजंट मीन्स लाइक आप 2 प्याज के टुकड़े रख लिया और 2 ककड़ी के टुकड़े रख लिया और वो सैलेड कंप्लीट हो गया। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल। उसमें आप कम से कम 2 to 3 अलग अलग वेजिटेबल्स मिक्स कीजिए। एज पर योर टेस्ट यू कैन ऐड चाट मसाला और सॉल्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। और उसको आप अपने हर खाने के साथ इंक्लूड कीजिए। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो लाइक आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम डेली लाइफ में खाते हैं, बट हमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऊपर नीचे करके, जैसे आपने बोला कि सैलेड की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाएं। यस यस यस। और जैसे बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं डाइट्स के बारे में, जैसे मुझे जो पर्टिकुलर मिथ था कि सबको ही होता है मैक्सिमम, और सबसे ज्यादा यही होता है मिथ कि चावल खाने से मोटे होते हैं। तो ऐसे जैसे मैं अपना यस यस बिरयानी को साइड कर देती थी कि नहीं मुझे चावल नहीं खाना है, तो जैसे बिरयानी को साइड कर देती थी कि चावल नहीं, और ऐसे बहुत सारी चीज होती है कि अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार आज ये नहीं खाते हैं, सिर्फ ये खा लेते हैं, या भूख आरजू, आई थिंक I think biryani is the most nutrient rich food I have ever seen. It is a whole complete meal. You have simple carbohydrates, you have a little good fat, you have protein, you have micronutrients. Non-veg is rich in micronutrients and macronutrients at all. So this is a complete meal. You have to balance. आपको अगर अपने फूड में बैलेंस करना नहीं आता है, बिकॉज देर आर मेनी फैट डाइट्स एंड प्रोटीन रिच डाइट, बहुत अच्छी बात है प्रोटीन रिच डाइट, बट आपकी बॉडी में क्या सूट कर रहा है, आपकी बॉडी उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो बहुत से मिथ्स है, बहुत से मिथ्स मैंने भी कवर किए हैं। लाइक पोटेटोज को लेकर के भी बहुत सारा मिथ रहता है कि पोटेटोज फैट होता है, उसमें स्टार्च ही होता है। करेक्ट। सो अगर आप अभी देखें तो न्यूट्रिशनल साइंस में पोटेटोज विद स्किन का अपना एक अलग रोल है। Yes, potatoes are contains of highly good fats and rich in vitamins. तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पोटेटोज, अभी हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे जब हम लोग कैलोरी डेफिशिट की बात करेंगे कि आपका डाइट में क्या क्या चीजें और कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होना चाहिए। अच्छा, टॉकिंग टू द कोविड अगेन, सो जस्ट अ सेकेंड। यू आर एबल टू हियर माय वॉइस, आरजू? Yeah. Yeah. So talking with the COVID again, बहुत सारी चीजें है, लाइक काढ़ा हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाइट में, फ्रूट्स इंक्लूड कर रहे हैं, नट्स इंक्लूड कर रहे हैं, सीड्स इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन टैबलेट्स, बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स, विटामिन सी की टैबलेट्स, हम लोग सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। बट ये सारी चीजों के नेचुरल सोर्सेस क्या है, कितना हमको इंक्लूड करना है, क्या जरूरत है टैबलेट्स की, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्टली सबसे पहले आप नट्स और सीड्स जो आप इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में, आप लोग अखरोट खाइए, ओके। अखरोट के साथ आप लोग बादाम खाइए। रोज सुबह अखरोट और बादाम, एटलीस्ट 2 अखरोट और 3 से 4 बादाम, वॉलनट्स और आलमंड्स, ठीक है, दोनों चीजें इंक्लूड कीजिए। अंजीर आता है, अंजीर को इंक्लूड कीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिच है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। मखानास यू कैन इंक्लूड, कैल्शियम रिच है और बहुत सारे और एलिमेंट्स उसमें मिलते हैं। कैश्यू ऑल्सो यू कैन इंक्लूड, दोज हु आर सफर्ड विथ डायबिटीज, तो उनके लिए एक सेक्शन है।
बाकी आप सीड्स में पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फेनल सीड्स, बहुत सारे सीड्स ऐसे आ रहे हैं अभी मार्केट में। हमारे ट्रेडिशनल डाइट में पहले से जीरा, सौंफ, ये सारी चीजों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग हर चीज में ये यूज करते हैं। सो फॉलो दिस कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीड्स यूज कर सके अपने डाइट में। कमिंग टू द स्पाइसेस पार्ट, सो प्लीज स्पाइसेस से डरिए मत। स्पाइसेस इंक्लूड करने से डाइट में आपको फायदा होने वाला है। स्पाइसेस से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट अप होता है ना। तो डेली के आप फूड आइटम्स में जिंजर गार्लिक यूज कीजिए। एक जिंजर, एक गार्लिक का यूज मैंने अपने पापा से सीखा है। ही यूज टू थोड़े से गार्लिक के पीसेस लेते थे एंड उसको थोड़ा सा घी में, बहुत कम अमाउंट ऑफ घी में रोस्ट कर लिया। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू और नमक या फिर ब्लैक सॉल्ट और एज पर योर टेस्ट वो इंक्लूड कर लिया। उसके 3 से 4 आप पीसेस अपने डेली लंच में या फिर डिनर में इंक्लूड कीजिए, है ना। गार्लिक इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे माइक्रोज होते हैं। कमिंग टू द ऑयल्स, या राइट, ऑयल्स में हाँ, मिथ्स अबाउट ऑयल्स कि ज्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए। नो, स्पाइसेस और ऑयल्स का जो मिथ है ना, मसाला तेल आप नहीं खाना चाहिए, वो मिथ एक्चुअली ऐसा है कि आपको सही तेल और सही मसाले खाने आना चाहिए। मसाले अपने इंडियन ट्रेडिशन में इतने ज्यादा पावर पैक्ड मसाले हैं। पूरे गरम मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप सिनेमन ले सकते हैं, आप तेज पत्ता जो आता है वो ले सकते हैं, अजवाइन इज द बेस्ट, अजवाइन ले सकते हैं, जीरा ले सकते हैं। इनका आप पानी बॉईल कर लीजिए और उसको रोज सुबह अपने नॉर्मल पानी आप रोज सुबह पीजिए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, है ना। सेकेंडरी थिंग, ऑयल्स में आप अगर बात करें तो यू शुड इंक्लूड घी। घी के भी बहुत सारे मिथ्स है घी को लेकर के कि घी लीड्स टू फैट। नो, एक्चुअली घी जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपना गुड फैट को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जब तक गुड फैट नहीं जाएगा आपकी बॉडी बैड फैट को बाहर नहीं निकालेगी। गुड फैट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो घी इंक्लूड कीजिए। सम ऑफ द बेस्ट ऑयल्स आर कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। तो ये सारी चीजें और ये सारे स्पाइसेस। राइट, तो इफ लाइक आवर व्यूअर्स को अगर कोई मिथ है ऐसा जो जिसके बारे में आप परी से पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। I will be reading your comments और फिर मैं उनसे myths Pari has asked that rice can be eaten in dinner. Yeah. Okay, so Pari, there is a myth, yes, कि डिनर में कम खाओ या शाम के 7 बजे के बाद कार्ब्स मत खाओ। When your clock hits 7.1 आपका कार्ब्स कन्वर्ट हो जाएगा फैट में। दिस इज अ मिथ। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि शाम को अगर आप कार्ब्स नहीं खाओगे, राइस नहीं खाओगे तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा या आप हेल्दी रहोगे, या ऐसा भी नहीं होता है कि शाम को अगर आप कार्ब्स खाते हो, राइस रोटी खाते हो तो आपका वेट बढ़ेगा या आपकी हेल्थ खराब होगी। नो, दैट्स अ टोटल मिथ। आपकी ओवरऑल डे टू नाइट कैलोरीज, 24 आवर्स की कैलोरीज काउंट होती है और उसमें पता चलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, आई विल रिकमेंड कि आप सोने से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लीजिए, क्योंकि खाना खा के डायरेक्ट सोने से आपकी सोते टाइम आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहती है, रिकवरी की पोजीशन में रहती है। रिकवरी छोड़ के अब वो डाइजेशन की पोजीशन में आ जाएगी तो आपको नुकसान। सो एटलीस्ट सोने के 2 से 3 घंटे पहले आप खा लेंगे तो बेटर रहेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है परी, नाइट में कुछ भी राइस एंड ऑल लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, सो ऑल्सो जैसे आजकल मतलब हमारे इंडिया में बुफे होता है खाने का, एक थाली में इतनी सारी डिशेस मिलती हैं हमें। Yes, yes, that's बहुत सारे टाइप्स की डाइट्स आ रही है। That's a blessing, that's a blessing। हमारे इंडियन डाइट ना एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आप ध्यान से देखो, लाइक मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेती हूँ, अचार, ठीक है, पिकल। बहुत से लोग पिकल से डरते हैं, आई नो। पिकल को रेकमेंड नहीं किया जाता डाइट में, बट पिकल में आप देखिए बहुत सारे ऐसे इंडियन स्पाइसेस, अभी मैंने आपको जो स्पाइसेस बताए क्या वो सारे पिकल में इंक्लूड नहीं होते? पिकल में आपके सीड्स डलते हैं, पिकल में आपके जितने मतलब टर्मरिक है,
पिकल में ऑयल ऑयल कौन सा, नॉन रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल यूज होता है पिकल में। पिकल में स्पाइसेस इतने सारे यूज होते हैं, इतने सारी अच्छी अच्छी चीजें यूज होती है, पावर पैक्ड सारी चीजें। सो हमें सिर्फ अपने मैक्रोज पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने माइक्रोज पे भी ध्यान देना है। हमें ये भी देखना है कि कौन से विटामिन रिच फूड्स हैं जो सारे हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज माइक्रोज आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन मैक्रोज। राइट। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे बहुत सारे टाइप्स की डाइट आ गई है आजकल कि Yes, yes, yes. like what I've listened is keto diet, protein diet. So what are your views on that? यस, डाइट बहुत सारे टाइप की आ गई है आजकल मार्केट में, और ये तो एक काइंड ऑफ बिजनेस बन गया है कि ये फैंसी डाइट ले लो, वो फैंसी डाइट ले लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं इन सब के खिलाफ में नहीं हूँ, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट्स, ये सारे डाइट्स जो हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। अपन लोग पहले कीटो को ले लेते हैं, तो कीटो में मेजोरिटी ऑफ योर पार्ट इज प्रोटीन, देन सम अमाउंट ऑफ फैट्स, मेजोरिटी ऑफ योर पार्ट इज प्रोटीन्स एंड फैट्स, और एकदम लिटिल और नो कार्ब्स होता है। कार्ब्स का काम करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी में एनर्जी का सोर्स आप कट कर देते हैं, तो अब आपकी बॉडी एनर्जी निकालती है फैट्स और प्रोटीन से। प्रोटीन अपनी बॉडी को रिकवरी में काम करता है, और फैट से कीटो में एनर्जी रिलीज होती है, कीटोसिस प्रोसेस का नाम है। सो फैट से जब ये प्रोसेस पे आप चले तो जाते हैं, ये डाइट आप फॉलो तो कर लेते हैं, बट इसमें आपको कंप्लीट डाइट नहीं मिल पाता। आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले पाएंगे, फैट्स ठीक है आप ले रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, व्हाट अबाउट द विटामिन्स, व्हाट अबाउट द मिनरल्स, व्हाट अबाउट जो डेली के जो आपको मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, सारी चीजें चाहिए होती है, कंप्लीट नहीं हो पाती। हमारा वेट तो लॉस हो जाता है, बट आपको नहीं पता रहता है कि वो आपके वेट में आपका मसल लॉस हुआ है, आपकी हेल्थ लॉस हुई है, या फिर आपका एक्चुअल फैट लॉस हुआ है। नो, आपको नहीं पता रहता है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है एक कंप्लीट बैलेंस मील लेना। सेकेंडरी वी कम टू IF, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बैड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, बैड फॉर एसिडिक, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है उनके लिए बिल्कुल नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, आजकल बच्चे भी डाइट कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट गुड, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर एल्डरली पीपल। द कॉन्सेप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे का कॉन्सेप्ट है 16-8 रूल, मतलब 16 आवर्स की आप फास्टिंग करेंगे, आपको सिर्फ लिक्विड्स अलाउड रहेंगे। यू कैन हैव कोकोनट वाटर, बटर, मिल्क, वाटर, नॉर्मल वाटर, लाइक लिक्विड्स ओनली, 16 आवर्स, और बाकी जो 8 आवर्स बचे हुए 8 आवर्स रहेंगे उसमें यू कैन हैव फूड। बेसिकली इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है कि आप कम खाना खाएं, दैट्स इट। इसके पीछे इतना ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, फास्टिंग हमारे ट्रेडिशन में बहुत शुरू से चलता आ रहा है, बट ये कोई 16-8 रूल वाला फास्टिंग नहीं है। हमारे ट्रेडिशन में वी कैन हैव फ्रूट्स, वी कैन हैव सम काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इंक्लूड होते हैं हमारे फास्टिंग में। सो होल कंप्लीट मील, अ बैलेंस मील जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट आपके बॉडी टाइप पे अगर सूट नहीं कर रहा है तो जस्ट थ्रो इट ऑफ, कोई ज्यादा फर्क नहीं है नॉर्मल इंटरमिटेंट फास्टिंग में। तो वरीदी जैसे नॉर्मल हम जो लोग अभी घर पे रहते हैं, अपनी क्लासेस करते हैं एंड ऑफिस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और पेरेंट्स भी नॉर्मली जो घर पे नॉर्मल सब घर का काम करते हैं, तो उन लोग को कैसे डाइट लेना चाहिए? हेलो हेलो, या कैन यू हियर मी? yes, I can hear you. Parents, you're talking about the parents जो वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, जिनको अभी yes. देखिए, आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ बैलेंस डाइट, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपन जो नॉर्मल खाना खाते हैं ना, दाल चावल सब्जी रोटी, अगर वही चीजें हम थोड़ी सी उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड करें, लाइक सैलेड, कर्ड, वी हैव इंक्लूडेड कर्ड, थोड़े से सीड्स इंक्लूड करें, ठीक है, थोड़े से नट्स इंक्लूड करें, थोड़े से प्रोटीन सोर्सेज बढ़ाएं,
है ना, पनीर इंक्लूड करें हमारी डाइट में, एग्स इंक्लूड करें हमारी डाइट में, थोड़ी थोड़ी ऐसे कुछ कुछ चेंजेस कर लेने से बहुत सारे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में कवर हो जाते हैं। सो अभी जो हम घर पे बैठे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा हैवी प्रोटीन वाली डाइट आप ना ले, बिकॉज घर पे रह रहे हैं तो आपके पास एक्टिविटीज नहीं है करने के लिए, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप वर्कआउट कर रहे हैं घर पे भी। आई सजेस्ट कि आप कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहें, वेदर इज योगा, जुम्बा, वेट ट्रेनिंग और एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, वर्कआउट करते रहें। अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या नॉर्मली आपका रूटीन चल रहा है, तो बहुत ज्यादा हेवी डाइट्स ना लें। डाइट्स में सैलेड इंक्लूड करें, कर्ड्स इंक्लूड करें, हैव एटलीस्ट 1 or 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, है ना। फ्रूट्स की शुगर कंटेंट और डालने वाली शुगर जो अपन लोग नॉर्मल डालते हैं, रिफाइंड शुगर, दोज बोथ आर डिफरेंट, है ना। रिफाइंड शुगर इज ऑल एम्प्टी कैलोरीज, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं। बट फ्रूट्स की जो अपन शुगर कंटेंट्स देखे, हाँ, दे कंटेन्स अ लिटिल बिट ऑफ शुगर बट मोर न्यूट्रिएंट्स, लेस शुगर। तो ये हमारे लिए एक प्रॉफिट डील है कि हम लोग फ्रूट्स को इंक्लूड करें हमारी डाइट में, वाटरमेलन इंक्लूड करें और वाटर की क्वांटिटीज फुलफिल करने का ट्राई करें। Okay. So now I would like you to tell something about supplements. So what are dietary supplements ओके, and what are the supplements that we should take in our like daily routine? डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में ना बहुत ज्यादा मिथ फैला हुआ है कि वे प्रोटीन नहीं लेना है आपको। मतलब मैंने देखा है लोग रोज बाहर खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, रोज का खा रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, जितनी बुरी चीजें हैं ना सब कर रहे हैं, एंड देवर लाइक वे प्रोटीन इज अ पॉइजन। नो, आई डोंट टेक इट। सो दैट्स अ क्लियर मिथ। ओके, वे प्रोटीन बहुत अच्छा है और उसका कोई एज फैक्टर नहीं है कि आप इसी एज में ले सकते हो। अगर Right. प्योर जेन्युइन है, अगर आपने सही जगह से लिया है, प्योरली जेन्युइन है, कंटेंट सही है, आप वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन का पाउडर जब भी ले तो उसमें आप कंटेंट देखिए कि 80-20 का रेशो हो, एटलीस्ट 80% प्योरली प्रोटीन हो आपके पाउडर में। जो भी आप ले रहे हैं सप्लीमेंट, उसमें 80% प्रोटीन हो, है ना। इससे कम इज अ ग्रेट लॉस, इससे कम आपको नहीं लेना है। मैंने बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स देखे हैं, लाइक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के मील सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, मतलब मील रिप्लेसमेंट। आई डोंट थिंक, मतलब मील्स क्यों रिप्लेस करना है आपको? आपके घर में सब्जी, Right. रोटी, दाल, चावल, बहुत सारी चीजें ऐसा। अच्छा, दाल्स दाल्स is a source of protein, but dals is a source of rich carbohydrate, manganese, potassium, magnesium, sodium, vitamin A, vitamin C, vitamin K, and a lot of micronutrients. दाल को कैसे इग्नोर कर सकते हैं यार? हम लोग ये सोचते हैं दाल में प्रोटीन कंटेंट कम है तो दाल को इग्नोर कर दिया जाए। नो, दाल ही आपके चावल और रोटी या कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो हमारा जो इंडियन मील है ना, जो कंप्लीट थाली जो बोलते हैं, जो पूरी, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें एक एक एलिमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें ऐसी है हमारे इंडियन डाइट्स में जो इंक्लूड करनी चाहिए। Okay, so Pari, I have a question कि can you suggest what should be taken extra in diet if we do heavy exercise daily? तो अगर daily exercise हम करते हैं Yes, थोड़ी you heavy should तो हम take a क्या protein extra ले सकते supplement. हैं? Okay. यस, यू शुड टेक अ प्रोटीन सप्लीमेंट, जहाँ पे आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। और भी बहुत सारे मार्केट्स में है, प्रोटीन एक्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट वॉच इट आउट कि 80% प्रोटीन कंटेंट हो, है ना, यू कैन टेक। Right. So next thing what we are going to talk about is weight loss और weight gain. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट लूज करने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो छोड़ना चाहते हैं बट मम्मियां नहीं छोड़ने देती हैं कि नहीं तुम पूरा खाना खाओ। तो ऐसे बहुत सारे करेक्ट, ऑडियंस में करेक्ट। लोग होंगे, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी वरीदी कि ऐसी क्या चीज है जिससे वेट लॉस और वेट गेन में हमें हेल्प हो सकती है?
ओके, सो वेट लॉस और वेट गेन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं पहले समझाऊंगी व्हाट इज बीएमआर एंड व्हाट इज कैलोरी डेफिशिट एंड कैलोरी सरप्लस। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का ट्राई करना। बीएमआर जो है आपका डेली कैलोरी बर्न जो है, आपका मिनिमम बेस मिनिमम कैलोरीज जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होती है आपकी बॉडी के डेली फंक्शंस करने के लिए, ठीक है। आपकी बॉडी, आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपका लीवर काम कर रहा है, आपकी बॉडी के बाकी के फंक्शंस हो रहे हैं, आप पलक झपका रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सारे फंक्शंस में बॉडी को कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है, बॉडी को एनर्जी लगती है। सो बीएमआर जो होता है आपका, वो आपकी बेस मिनिमम कैलोरीज बताता है जो आपको लगती है। इससे कम कैलोरीज खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो बीएमआर जो है नॉर्मल, आप गूगल पे सर्च करेंगे बीएमआर कैलकुलेटर, उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आ जाएगा आपको बीएमआर, ठीक है। बीएमआर जो रहता है, लाइक सपोज मेरा बीएमआर है 1300 to 1500 कैलोरीज के बीच में। सो मेरा डाइट होना चाहिए 2000 कैलोरीज के अंदर। क्यों? क्योंकि बीएमआर से ऊपर जो हम लोग डेली एक्टिविटी करते हैं, सुबह से लेके रात तक जो भी डेली एक्टिविटीज करते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा जो डेली शेड्यूल है, जो बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल वाले हैं, उनकी कैलोरीज थोड़ी सी और बढ़ जाती है, 2200 तक का कैलोरी काउंट हो जाता है। तो वो चीज आपको कैलकुलेट करके आना चाहिए कि बीएमआर के ऊपर की कैलोरीज जो है हमको वो बर्न करनी है। मोस्टली पीपल टेल मी दैट यार हमारा बीएमआर तो 1400-1500 है, तो क्या मैं इतनी 1400-1500 कैलोरीज कैसे बर्न करूंगा या कैसे बर्न करूंगी यार? नो नो, यू डोंट हैव टू बर्न 1400 and 1500 कैलोरीज इन अ डे, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, ठीक है। तो आपको ऊपर की सरप्लस कैलोरीज जो है, जो 200-300 कैलोरीज आप जो एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हैं बीएमआर के ऊपर, वो कैलोरीज आपको बर्न करनी है और बीएमआर से कम आपको खाना है। लाइक आपका बीएमआर है 1400, आपका डेली एक्टिविटी काउंट जैसे कि बेयर मिनिमम अगर आप घर पे भी रहते तो 400 कैलोरीज आप दिन भर में तो बर्न करते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको काउंट करें तो 1900 समथिंग कैलोरीज का आपका डेली डाइट होता है, ठीक है। तो आप 1500 कैलोरीज का डाइट लीजिए, उसको 3 मील्स में डिवाइड कर दीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है। ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रखिए, उसमें एकदम कंप्लीट मील रखिए, उसमें आप थोड़े से कार्ब्स इंक्लूड कीजिए, उसमें आप प्रोटीन इंक्लूड कीजिए, उसमें आप फाइबर्स इंक्लूड कीजिए, सारी चीजें जो एक कंप्लीट मील में आती है वो सारी चीजें आप इंक्लूड कीजिए ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेडीज आउट देयर, प्लीज डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। मैंने देखा है मेरी खुद की मदर मेरी फ्रेंड्स की ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। नो, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील इन योर होल डे। ब्रेकफास्ट आप स्किप मत कीजिए, ब्रेकफास्ट में पूरा कंप्लीट लीजिए। आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, आप सैलेड भी ले सकते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट में। और कार्ब्स इंक्लूड कीजिए, उपमा, पोहा, दलिया, ओट्स, बहुत सारे कार्ब्स है, किनोआ। अभी जो लो कैलोरी कार्ब्स है, लो कैलोरी फूड्स है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है ना, जो वेट लॉस वाले हैं। तो कैलोरी डेफिशिट में भी रह करके आप अपना कार्ब्स को, ऐसा नहीं है कि कैलोरी डेफिशिट में हो तो आपको कार्ब्स इंक्लूड नहीं करना है अपने डाइट में, या समथिंग लाइक आपको सिर्फ प्रोटीन खाना है, या प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। यू नो, वे प्रोटीन एक स्कूप में 120 to 130 कैलोरीज वे प्रोटीन में होती है। एक नॉर्मल डेली लिमिट रहती है, जो जिम जाते हैं उन लोगों के लिए 2 स्कूप से ज्यादा वे प्रोटीन, मैं एथलीट लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लेवल की बात कर रही हूँ, कि 1 से 2 स्कूप से ज्यादा वे प्रोटीन जरूरत नहीं होती है। अगर आप 3 से 4 स्कूप ले रहे हैं या उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि आपकी कैलोरीज वे प्रोटीन से ही कितने ज्यादा कैलोरीज आपने खा लिया। अराउंड 600 कैलोरीज आपने सिर्फ वे प्रोटीन से इंटेक कर लिया। और सेकेंडरी थिंग, अब उसका एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, किसी भी चीज का ओवरडोज अच्छा नहीं होता, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप सैलेड ही सैलेड खाएंगे, ओवरडोज करेंगे, तो दैट विल नॉट बी गुड। अगर आप कोई भी अच्छी चीज का भी ओवरडोज करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। राइट, जैसे अभी इंटरनेशनल टी डे गया है, लोगों ने काफी अच्छे से मनाया है इंटरनेशनल टी डे। और हमें पता है कि टी में कितनी शुगर होती है, और शुगर हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाइटिंग करते हैं बट टी नहीं छोड़ पाते हैं,
या ऐसी बहुत सारे लोगों को लगता है कि थोड़ी सी शुगर इंक्लूड होना चाहिए, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखो, टी का तो मैं ये बोलूंगी कि देखो, एक से दो चाय इज ओके इन अ डे, बट हाँ, उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ जो दिन की पांच पांच छह छह चाय पी जाते हैं। ओके, सो चाय या कॉफी का इंटेक हमको लिमिट करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि चाय या कॉफी आप बंद कर दो। चाय या ओके। कॉफी का इंटेक उतना ही होना चाहिए जितना आपकी कैलोरी इंटेक और कैलोरी लिमिट में आता हो, जितना आपके बीएमआर के अंदर आता हो, है ना। ओके। नहीं तो वो फिर वही बात हो गई ना कि एम्प्टी कैलोरीज, नो न्यूट्रिएंट्स, भर भर की कैलोरीज खा रहे हैं, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, दैट विल राइट। ओनली लीड्स टू बॉडी फैट, नॉट एट ऑल इंक्लूडेड। बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी रहती है जो एम्प्टी कैलोरीज रहती है, जिसमें आप सीधा लिक्विड कैलोरीज ले रहे होते हो और आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है। सो राइट। उसको लिमिट करना है, उसको बंद नहीं करना है। आप एक चाय या दिन में दो चाय पी सकते हैं। लो कैलोरी शुगर की पिल्स आती है, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप रिफाइंड शुगर नहीं यूज करते हैं तो। सो वैसा करना ठीक रहेगा। मना, एकदम मना भी नहीं कर सकते ना। राइट। आदत हो जाती है लोगों को, तो एकदम से छोड़ना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हम कम करते करते शायद करेक्ट एक करेक्ट। टाइम के बाद छोड़ दें। तो आप हेल्थ और हम्म। न्यूट्रिशन के फील्ड में है, काफी टाइम हो गया आपको, तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, पॉजिटिविटी कैसे आई है आपकी लाइफ में इसके थ्रू? यस यस यस। देखो, हेल्थ और न्यूट्रिशन की फील्ड में मैं, you know, from the starting I was really curious about the things. मैं अपने कोच से बहुत ज्यादा ना क्वेश्चन करती थी कि ये ऐसा क्यों होता है, ये मशीन ऐसे क्यों उठाते हैं, वैसे क्यों नहीं उठाते, इस चीज को वैसा क्यों खाना, ऐसा क्यों नहीं खाना, इतना क्यों खाना, इतना क्यों नहीं खाना। मुझे याद है एक बार मैंने, स्टार्टिंग ही थी, आई वॉज अ बिगनर, और मैंने मेरे कोच से क्वेश्चन किया कि मुझे ना सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, मुझे नहीं पता, मुझे दिखाने सिक्स पैक एब्स बनाने हैं। तो राइट। ही सेड कि नो, अभी अपना मसल फैट परसेंटेज उतना है नहीं, और कि अपन लोग अभी सिक्स पैक एब्स बना सके, लाइक पहले मसल परसेंटेज अपना थोड़ा इंक्रीज करो, फैट परसेंटेज डिक्रीज करो, क्योंकि एब्स के लिए मोर देन, सॉरी, लेस देन 10% बॉडी फैट होना चाहिए आपकी बॉडी में, ओके। तब आपकी बॉडी इतनी श्रेड हो पाती है। और वो बिल्कुल भी हेल्दी स्टेज नहीं है बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि फैट आपकी बॉडी में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट आपकी बॉडी ओके। को डिसीजेस से प्रिवेंट करता है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा फैट, आई एम ओनली सेइंग अ लिटिल बिट ऑफ राइट। फैट जो आपकी बॉडी में रहे, तो आपको बहुत सारी डिसीजेस से, बीमारियों से वो आपको प्रिवेंट करता है फैट। तो बहुत ओके। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कई सारी चीजें रहती है ना, सरवाइव नहीं कर पाते ज्यादा, जैसे बहुत सारी फैट डाइट्स या एक तरह की बॉडी बॉडी में चेंजेस आना इज नॉर्मल। आप कभी आपका वेट, अच्छा, मॉर्निंग में वेट कम बताता है, इवनिंग में वेट ज्यादा बताता है, लोग पैनिक कर जाते हैं, ओ माय गॉड, एक दिन में मेरा 2 किलो कैसे बढ़ गया। लेट मी टेल यू, 1 kg फैट में 7,500 कैलोरीज होती है, और आप 7,500 कैलोरीज एक दिन में नहीं खा सकते। सो कई बार ब्लोटिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन राइट। होता है, वाटर का भी वेट होता है आपकी बॉडी में। बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और हमको ऐसा लगता है ओ माय गॉड, इतना फैट, इतना फैट, इतना फैट, और पैनिक कर जाते हैं। और वो ही जो स्ट्रेस रहता है ना आपकी बॉडी में, जैसे ही आपका स्ट्रेस आया बॉडी में, और फैट जमा होना चालू हो जाएगा आपकी बॉडी में। स्ट्रेस राइट। बहुत बड़ा रीजन है फैट जमा होने का। सो स्ट्रेस भी कम लेना बहुत जरूरी है। राइट। सो जैसे जैसे ये नॉलेज आता है आपको कि आपको क्या खाना चाहिए, किस चीज की वजह से आपका वेट गेन दिखा रहा है, या आपका, जैसे कि आपने बोला कि 1 और 2 डेज में हम 2 kg अगर गेन कर रहे हैं, तो हमें उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर हमें पता हो कि वो चीज क्यों हो रही है, तो वी विल स्टे पॉजिटिव फॉर दैट। सो राइट। यस यस यस। या सो वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट न्यूट्रिशन राइट नाउ। अब मुझे आप ये बताइए कि बीएमआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यस, बीएमआई होता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज, जो आप निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपकी बॉडी में का फैट परसेंटेज। हेलो वरीदी। वरीदी,
I cannot hear I will. your voice. I guess there's some network issue. Hello. Yeah. Are you able to hear? Yeah. Okay. So what I was saying is कि body weight gain और वेट लॉस के लिए बीएमआर बीएमआई का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। बीएमआई से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, ओबेसिटी का स्टेज क्या है, किस लेवल पे आप ओबीस हो या फिर किस लेवल पे आपका वेट कम है ना। अंडरवेट ओवरवेट को नापने के लिए हम बीएमआई कैलकुलेटर का यूज करते हैं और बीएमआर कैलकुलेटर हमारी बेयर मिनिमम कैलोरीज बताता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आपका बेर मिनिमम कैलोरी जो आप रेस्ट पोजीशन पे बर्न करते हैं वो बताता है। अब वो कैलोरीज से ज्यादा अगर आप खाएंगे तो इट विल बी इन अ कैलोरी सरप्लस, और उस कैलोरी से कम अगर आप खाएंगे तो दैट विल बी अ कैलोरी डेफिशिट, लीड्स टू वेट लॉस, एंड कैलोरी सरप्लस लीड्स टू वेट गेन। अच्छा, इस कंसेप्ट को मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एक पर्सन है जो दिन में 4 से 5 चीजें लेता है, 4 से 5 मील्स लेता है, बहुत ज्यादा हेल्दी, एवरीथिंग उसकी मील में 5 से 6 मील्स सारे हेल्दी है। और दूसरा पर्सन है जो सिर्फ 2 मील्स ले रहा है अपनी डाइट में और वो दोनों अनहेल्दी है। ठीक है, और छोटे छोटे मील्स ले रहा है, सिर्फ 2, और दोनों अनहेल्दी है। तो आप लोग मुझे बताएं कि इन दोनों में से वेट लॉस किसका जल्दी होगा। जो ऑडियंसेस हैं वो कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका वेट जल्दी लॉस होगा। आप एक बार और रिपीट कर दीजिए ताकि वो लोग फिर से एक बार सुन ले। तो फर्स्ट ऑप्शन बताएंगे वरीदी, फिर सेकंड ऑप्शन बताएंगे। फर्स्ट पर्सन कमेंट कर सकते हैं। यस, पहला पर्सन अपने डाइट में 5 से 6 हेल्दी मील्स ले रहा है और दूसरा पर्सन अपनी डाइट में सिर्फ 2 मील्स ले रहा है जो कि अनहेल्दी है। ओके, सो हम अगर बात वेट लॉस की करें तो जो पर्सन अनहेल्दी मील्स ले रहा है सिर्फ 2, उसका वेट जल्दी लॉस होगा अनलेस वो अनहेल्दी मील्स ले रहा है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे हेल्थ की बात करें, ठीक है, वेट लॉस इज नॉट इक्वल टू हेल्थ। अगर हम यहाँ पे हेल्थ की बात करें तो ज्यादा हेल्दी पर्सन वो होगा जो हेल्दी खाना खा रहा है, नॉट दैट कि जो अनहेल्दी खाना खा रहा है। बट अगर दोनों पर्सन को वेट लॉस जिनका अगर टारगेट है तो दोनों पर्सन को अपने मील्स को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा जहां पे आप कैलोरी डेफिशिट में भी रहो, आपके मील्स भी हेल्दी रहे और आपको कुछ अनहेल्दी खाने की क्रेविंग्स भी ना हो। तो इसका तरीका क्या है, सबसे अच्छा कि आप हेल्दी मील्स इंक्लूड करें अपने डाइट में, और कभी हफ्ते में एक बार ही आप चीट कर सकते हैं, वो भी कैलोरी डेफिशिट में चीट करें तो दैट विल बी सो माइंडफुल फॉर यू। कैलोरी डेफिशिट में चीट करना बहुत ज्यादा ट्रिकी चीज है, और ये ट्रिकी चीज ना बहुत सारे सक्सेसफुल क्लाइंट्स जो है मेरे, मैं इनको सजेस्ट करती हूँ कि हफ्ते में एक बार यू कैन चीट बट इन अ कैलोरी डेफिशिट। सो आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होगी कि नहीं यार मैंने डाइट किया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मेरी डाइट में मैं कुछ नहीं छुड़वाती, सारी चीजें हैं इंक्लूडेड। तो बैलेंसिंग, ऑल अबाउट बैलेंसिंग, डाइट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, कुछ भी, बहुत सारी एक्स्ट्रा बहुत सारे चीजें हैं, एप्पल साइडर विनेगर और ग्रीन टीज और बहुत सारे ऐसे मिथ्स है। डाइट में ये खा लो, ये वाला पाउडर खा लो, फैट कटिंग पाउडर है, ये खा लो वो खा लो, इससे आपका फैट कट हो जाएगा, आपका ब्लोटिंग कम हो जाएगी। ठीक है, ब्लोटिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बट फैट कटर्स, व्हाट आर फैट कटर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। जब तक आप कैलोरी डेफिशिट में नहीं है यू कांट कट योर फैट, राइट? ओके, सो बैलेंस मील एंड कैलोरी डेफिशिट इज द की। Okay. So, if you have any questions, guys, you can just put up in the comment section so that we can read and answer your queries. So one question is there from Sumit. So he's saying that eating 5-6 times a day leads to weight loss. See, again I'm saying this same thing. हमारा ट्रेडिशनल इंडियन डाइट जो है 3 मील से कंसिस्टेड है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, दैट इज द बेस्ट।
बट अगर आप छोटे छोटे मील्स ले रहे हैं, अगर हम जैसे कोई हम लोग ब्रिटिश डाइट फॉलो करते हैं, उन लोग ना एक एप्पल भी खाते हैं तो उसको एक मील समझ के खाते हैं। सो वो उनके छोटे छोटे 5-6 मील्स होते हैं। सो हमारा डाइट ऐसा है, हम लोग होल कंप्लीट फूड लेते हैं। तो हम अगर बिग मील्स ले रहे हैं, 2 से 3 मील्स ले रहे हैं, देन इट्स ओके। विद इन अ कैलोरी डेफिशिट आप अपने एक मील में एटलीस्ट 500 to 600 कैलोरीज का एक मील अगर प्रोग्राम करें और उसको अपने बीएमआर से डेफिशिट में रखें, तो इट विल लीड टू वेट लॉस। और अगर आपको वेट गेन करना है तो उसके लिए आप नट्स, सीड्स, सारे ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करें, फ्रूट्स इंक्लूड करें, और चीज इंक्लूड करें, है ना, डेट्स इंक्लूड करें। बहुत सारी ऐसी रिच, न्यूट्रिएंट रिच, गुड फैट चीजें रहती है, और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड रहता है, गुड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स इंक्लूड करें तो आपका वेट गेन होगा। कैलोरी सरप्लस में होना बहुत जरूरी है वेट गेन के लिए, और वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिशिट में होना बहुत जरूरी है। मील्स आप जितने ले रहे हैं डिपेंड करता है कि आप क्या अमाउंट ले रहे हैं और कितना अमाउंट में खा रहे हैं और क्या चीज खा रहे हैं। अगर वो कैलोरी डेंस फूड है तो आप थोड़ा सा भी खाएंगे तो इट विल टेक अ बिग मील। ठीक है, तो आप 3 मील्स का प्लान रखो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट हैवी, उससे लाइट लंच, और उससे लाइट डिनर। Right. So we have like 6 minutes left now, and we'll take like 1 or 2 more questions. If you want to ask anything, please put up in the chat box, comment box. So we have one more question, Varidi. Can you tell the digestion process of मैदा, जो सबसे so बॉडी के लिए सबसे अनहेल्दी चीज है, मैदा, और कितने टाइम देखो, के बीच हमें मैदे, कितने टाइम के बीच हमें मैदे से बनी चीजें खानी चाहिए? मैदा, आई कंसिडर्ड इट अ चीट। मैदा डाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जो गेहूं, जो ग्रेन्स होते हैं ना, गेहूं है बेसिकली, उसका जो सबसे मोटा है, हमने देखा होगा, जब भी आपकी बॉडी वीक रहती है, ऐसा कुछ रहता है, पीपल से दलिया खाओ, सूजी खाओ। राइट। क्यों? ये ग्रेन का सबसे ज्यादा मोटा पार्ट है ना। सो दलिया, सूजी, देन वी कम्स टू आटा, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बारीक जो रहता है वो होता है मैदा। राइट। है ना, सबसे ज्यादा। तो मैदा जो है, ये जो स्टेज है ना, वो एक धीरे 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 थोड़ी सी डाइजेशन प्रॉब्लमेटिक होती जाती है ना। इजी टू डाइजेस्ट, सबसे इजी दलिया, उसके बाद सूजी, उसके बाद आटा, है ना, गेहूं जो हम रोज रोटी में यूज करते हैं, उसके बाद आता है मैदा। सो डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम करता है। एल्डरली पीपल के लिए बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। हाँ, अगर आपको इससे बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद कर सकते हैं। ठीक है। Okay. So I guess we don't have any more questions. So हम यहाँ wrap up करते हैं. So thank you so much, Varidi, for giving your time. And yes. बहुत सारे myths clear हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता चली हैं. I hope audience को भी काफी ज्यादा informative ये session लगा होगा. And also we will be coming up with more sessions for you guys. And please stay tuned to our page, Chhindwara Times. And also for WhatsApp update, you can send a hey on 8109919598, so that you can also get the news, daily updates on WhatsApp. Till then, you can follow Muskurayega Chhindwara with our live sessions, and please follow our Instagram, Chhindwara Times, and you can follow Varidi on Instagram too. Her ID will be mentioned below when we put this as IGTV. And yeah, thank you so much, and thank you for being with us today, Varidi. Thank you guys for being with us. Okay. Get the right knowledge, educate yourself, and be your own trainer. Yeah. Okay, bye. Thank you.